हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। ठीक है दोस्तों, सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी क्लासेज को लगातार कंटिन्यू सारी क्लासेज जो भी है वो आप देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अपन बात कर रहे हैं अपना इतिहास जो पढ़ रहे थे, अपन बात कर रहे थे इतिहास विषय की कि इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक क्या क्या इसमें अपन ने बात कर ली थी। अपन ने इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देख ली थी वो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब जो अपना जो चल रहा था बच्चों, आपका वैदिक काल चल रहा था और वैदिक काल में भी अपन ने काफ़ी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अपन ने चारों वेदों के बारे में अलग अलग बातों के बारे में अध्ययन कर लिया था कि वेद कहाँ से आते हैं, कितने उपनिषद है, कहाँ से ये आए हैं, क्या इसका अर्थ है। इन सारी बातों, सारी इंपॉर्टेंट बातों को अपन ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है अपनी इसी वेदों की क्लास यानी वैदिक काल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अगले बिंदु, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बात करेंगे बच्चों, अपन ने बात की थी कि उपनिषद, उपनिषद का जो अर्थ होता है बच्चों वो आपका होता है कि यानी पास बैठकर, किसके, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान दिया जाता था। और जो आपका वेद है, वेद बच्चों श्रुत कहा गया है क्योंकि इनको लिखकर, इनका लिखित साक्ष्य ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल सुनकर ही ग्रहण किया जा सकता है। इन सारी बातों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया था। और अब जो बात कर रहे हैं अपन इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने कि उपनिषद क्या है, उपनिषद कितने उपनिषद अपने मुख्य माने गए हैं, यानी जिसमें उपनिषद कितने बताए, 12 से 14 आपके मुख्य उपनिषद है। तो जो 12 मुख्य जो उपनिषद है, 12 उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आपकी आज की जो क्लास होगी अपने उपनिषदों की कितनी संख्या बताई गई है, 12। ठीक है, वो 12 उपनिषद कौन कौन से हैं उनके बारे में बातें करते हैं अपन। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, बात कर रहे हैं बच्चों अपन उपनिषदों की कि उपनिषद क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज का जो हेडिंग रहेगा अपना रहेगा बच्चों उपनिषद। ठीक है, पहला जो हेडिंग है आज का उपनिषद। उपनिषद कितने बताए गए हैं बच्चों आपके? उपनिषद 12 बताए गए हैं। और 12 कौन कौन से, उनके नाम देखते हैं अपन के कौन कौन से उपनिषद है। चलो बच्चों मेरे साथ अपन बातें करते हैं उपनिषदों की। तो 12 उपनिषद कौन कौन से? पहला आपका ईश। ठीक है, ईस के बाद बात करते हैं अपन अगला जो आपका वेद है, आपका जो उपनिषद है वो आपका है कंठ, प्रश्न, केन। ईश, कंठ, प्रश्न, केन, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, छांदोग्य। आठवां जो वेद आपका उपनिषद है, आठवां उपनिषद की अपन बात करते हैं। आठवां अपना आएगा वृहदा, वृहदा। नौ जो वेद है बच्चों, आपका जो नौवा जो उपनिषद है वो आपका है श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर एतरे तेतिरे, श्वेता श्वेतर एतरे तेतिरे, एतिरे तेतिरे। और जो अंतिम जो अपना जो वेद है वो जो आपका जो उपनिषद है वो आपका है बच्चों आपका कौशितकी। ये आपके उपनिषद, यानी कि बच्चों उपनिषद कितने हैं, उपनिषदों की संख्या मुख्य कितने हैं? मुख्य आपके 12 हैं। कौन कौन से बच्चों? आपकी ईश, कंठ, प्रश्न, केन, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, वृधा, श्वेताश्वेतर, श्वेतेर, ऐत्रेय, तैत्तिरेय, कौशितकी। ये बच्चों आपके उपनिषद है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपन वेदांग। वेदांग कितने हैं, वेदांगों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन वेदांग। वेदांग बच्चों मुख्य रूप से 6 बताए गए हैं। वेदांग कितने हैं बच्चों? वेदांग आपके कितने बताए गए हैं? 6। इधर लिख देता हूं बच्चों में, वेदांग। वेदांग कितने हैं? वेदांग बच्चों आपके 6 बताए गए हैं। 6 कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बच्चों देखते हैं 6 कौन कौन से हैं, एक एक अपन देखते हैं। पहला जो आपका वेदांग है, पहला वेदांग किसे कहते हैं? जो पहला आपका वेदांग है वो बच्चों आपका है शिक्षा। शिक्षा। दूसरा कल्प। तीसरा व्याकरण। चौथा जो है वो आपका बच्चों, आपका चौथा जो है वो आपका है निरुक्त। पांचवा आपका छंद। छठा जो है आपका, वो छठा रहने वाला है बच्चों आपके ज्योतिष। ज्योतिष। ठीक है, इस प्रकार से वेदांग कितने? 6 बच्चों। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 प्रकार के क्या हैं बच्चों आपके? वेदांग है। और उसके बाद बात करते हैं बच्चों वेदों के उपवेद भी हैं, कि कौन से वेद का उपवेद कौन सा है वो अपन देखते हैं। आपके यहाँ ठीक है, अपन इसको साफ कर देते हैं। क्या क्या देखा बच्चों अब तक अपन ने? जो चीज देखी वो देखी आपने। सबसे पहली चीज जो देखी वो देखी आपका उपनिषद कितने हैं? 12 उपनिषद है। कौन सा? ईश, कंठ, प्रश्न, केन, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, वृधा, श्वेताश्वतर, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशितकी। ठीक है, और वे तो वेदांगों की बात की। वेदांग आपके 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये आपके वेदांग हो गए। अब बात करेंगे बच्चों वेदों के कुछ, जो 4 वेद है उसके 4 उपवेद है, उन उपवेदों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अपन वेदों के क्या हैं? उपवेद। उपवेदों की बात करते हैं। ठीक है, कौन से वेद का उपवेद कौन सा है, इनके बारे में बात करते हैं बच्चों। आपके पहला जो आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद रह गया बच्चों बीच में एक। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद। ठीक है, अब बच्चों इनके उपवेद कौन कौन से बच्चों? आपका जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद बच्चों आपके गंधर्व वेद। और आपके अथर्ववेद का जो उपवेद है बच्चों आपका शिल्पवेद। ठीक है, यानी कि वेदों के 4 उपवेद हैं। 4 उपवेद कौन कौन से हैं बच्चों? आपके ऋग्वेद का आयुर्वेद, आपके यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों वेदों के अंदर बच्चों कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? सबसे ज्यादा कुल नदियां, यानी कि वेदों के अंदर कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है बच्चों? आपके 31। इसके अंदर 31, सॉरी, हाँ 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनसे जिनके अंदर केवल एकमात्र जो ऐसी नदी है उसमें जो आपका जो, या आपका जो सबसे ज्यादा जो सबसे जो प्रसिद्ध जो वेद है, यानी पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। और एकमात्र ऋग्वेद में बच्चों केवल ऋग्वेद के अंदर 25 नदियों के बारे में बताया गया है, यानी कि 25 नदियों के बारे में आपके ऋग्वेद में ही बताया गया है। और इस इन सब जब नदी, इतनी नदियां है, तो इसमें जो सरस्वती नदी है बच्चों, सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा। ठीक है, नदी तमा कहा गया है आपकी सरस्वती नदी को, या इसको नदियों की क्या कहा गया है? जननी। यानी वैदिक काल में नदियों की जननी जो कहा गया है वो आपके बच्चों सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं बच्चों? जननी कहते हैं, या नदी तमा
कहते हैं। आर्य भी वहीं से आए हैं और उसी के आसपास के क्षेत्र से आकर आपके यहाँ पर आकर बसे थे। वो क्या थे, कौन से संदेव, सप्त सिंधु प्रदेश, जिन्हें पैसा क्या कहा गया है, सप्त सिंधु प्रदेश किया गया है। और आर्य जो जन्मजात से जो बच्चों आर्य थे, वो बच्चों आपके भारत के जो क्या थे, मतलब आर्य जो शुरू सबसे जो महत्वपूर्ण जनजाति जो थी आपके आर्यों के अंदर, जो सबसे जो महत्वपूर्ण जनजाति थी वो आपके भरत जनजाति थी। और भरत जनजाति के कारण ही भारत देश का नाम क्या हुआ, भारत। कौन सी जनजाति, जनजाति आर्यों की जनजाति थी कौन सी आपकी, भरत। और भरत जनजाति से ये भारत का नाम, अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों, ये जो आर्य हैं वो आपके कई पहले के जो ग्रंथ है उनमें आर्यों को, इसका मूल स्थान आर्य आर्य के मतलब भारत के जो आर्य भारत में जो ऋग्वेद और यजुर्वेदिक काल में जो आकर बसे थे वो बच्चों आपके आर्य थे। और आर्यों के आकर बसने के कारण यहाँ जो कहाँ से आए थे, आपके मूल स्थान कहाँ से आया था, इसलिए आपके ये आर्यों के द्वारा ही आने, सबसे पहले यहाँ कौन आया था, आर्य। और आर्य द्वारा बसाया गया था, तो भारत को क्या कहा जाता था बच्चों, आपके आर्यावर्त। ठीक है, यानी कि भारत को आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई पुराने ग्रंथों में क्या बताया गया है, कि पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि जब भारत जो देश है ये प्राचीन प्राचीन समय से इसकी से स्थली रही है, आर्यों की स्थली रही है, इसलिए इसे क्या कहा गया बच्चों, आपके आर्यव्रत कहा गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों आपके इसी से संबंधित एक आपका युद्ध है, आपका 10 राज युद्ध। 10 राज जो युद्ध हुआ था वो बच्चों आपके भरत राजा जो सुदास थे और उसके साथ 10 जनों के बीच कहाँ हुआ था बच्चों, आपके रावी नदी या परुष्णी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भरत राजा सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और सुदास को ही क्या, सुदास किस वंश के राजा थे, आपके त्रित्सु वंश के राजा। ठीक है, किसकी बात करते हैं बच्चों अपन, 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध किस किस के मध्य हुआ था और कहाँ हुआ था बच्चों, ये किस किस के मध्य हुआ था, एक तरफ तो आपके थे क्या 10 जन, और एक तरफ क्या था आपका राजा भरत राजा सुदास। भरत राजा सुदास वर्सेज 10 जनों, विजय आपके भरत राजा सुदास। लड़ा कहाँ गया था, रावी या प्राचीन परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, ये लड़ा गया था। और जो ये आपके जो भरत राजा थे वो बच्चों आपके त्रित्सु वंश के राजा थे। ठीक है, ये आपके जो भरत राजा थे बच्चों आपके कौन से वंश के राजा थे, त्रित्सु वंश के राजा थे। तो बच्चों क्या देखा अपन ने देखा कि आज की जो क्लास में अपन ने देखा, जो आपके वेदों के क्या है बच्चों, 4 वेदों के 4 उपवेद हैं आपके। ऋग्वेद का उपवेद आपका यजुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आपके आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद आपके धनुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। और ये यहाँ की जो जनजाति थी वो बच्चों भरत जनजाति थी, और उसी कारण आपके भारत देश का क्या नाम पड़ा, भारत नाम पड़ा। बच्चों वेदों के अंदर कुल 31 नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। कुल आपके वेदों के अंदर 31 नदियों के बारे में बताया गया है, जिनमें जो 25 नदियां हैं वो सिर्फ किसमें है बच्चों, आपके एक ऋग्वेद में। कितनी नदियां हैं बच्चों आपके, 25 नदियां किसमें है, ऋग्वेद में। सिर्फ ऋग्वेद में उल्लेख है केवल की ऋग्वेद के अंदर, यानी सबसे ज्यादा नदियों का उल्लेख कौन से वेद में बच्चों, आपका ऋग्वेद में है। और कितनी नदियों की उल्लेख है बच्चों, 25 नदियों का उल्लेख है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों आपके सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को बच्चों इन वेदों के अंदर क्या कहा गया है बच्चों, नदी तमा कहा गया है, और नदियों की क्या कहा गया है, जननी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, और यहाँ सबसे पहले क्या आर्यों द्वारा यहाँ पे वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ और वैदिक सभ्यता बसाई गई। तो इस भारत देश का जो नाम था वो बच्चों आपके आर्यावर्त, उन्हीं के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पहले आर्यावर्त पड़ा। फिर बच्चों एक 10 राज्य युद्ध होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ किसके मध्य होता है, एक तो भरत राजा हैं और 10 जनों के कबीले के मध्य एक युद्ध होता है। और इसके अंदर जो विजय जो होती है वो बच्चों आपके भरत राजा सुदास की होती है, और ये युद्ध जो होता है बच्चों आपके रावी या पृष्णी नदी के तट पर होता है। और इस युद्ध का जो राजा था, मतलब जो भरत राज सुदास थे, वो क्या किस वंश के राजा थे, त्रित्सु वंश के राजा थे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों आपके आपका जो वैदिक काल का, इसके अंदर बच्चों क्या था, वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक जीवन
तक कौन क्या क्या होते थे, राजा कौन होता था, प्रजा में कौन कौन से पद सृजित थे, इन सारे के बारे में, सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आपके वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। राजनीतिक जीवन यानी आपका जो बच्चों क्या है, आपका जो वैदिक काल है वो किस तरीके से एक राजनीति में बैठा हुआ था, इसके आधार पर अपन बात करते हैं बच्चों। इसके अंदर सबसे पहला जो समूह आता था, या जो पहला मुल्क, या जो पहली जो चीज आती थी, वो बच्चों आपका आता है पहले नंबर पे आता है आपका परिवार। पहले क्या होगा, परिवार होगा, उससे ही क्या बनता है बच्चों, एक कबीला। ठीक है, कबीले के बाद बच्चों एक छोटा कबीला होता था, उसके बाद जो आता था उन छोटे छोटे कबीलों से मिलकर क्या बन जाता था, कुल बनता था, और कुलों से मिलकर क्या बनता था बच्चों, ग्राम बनता था, और ग्रामों से मिलकर कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे बच्चों, आपके विश्व बनाते थे, जिसे वर्तमान में किसे कहते हैं, तहसील को, वर्तमान की तहसीलें। ठीक है, विश्व के बाद बात करते हैं बच्चों, विश्व से जो बड़ा जो होता था वो आपका जन होता था, और जन जैसे वर्तमान स्थिति में देखे तो जन का तात्पर्य होता था जिला, यानी कि कई विश्व के आधार पर कई विश्व के बाद आपका जिला बनता था। फिर उसके बाद बच्चा था बच्चों आपको जनपद। उस जनपद के अंदर बच्चों राजा जो होता था वो वहां का राज्य क्या होता, राष्ट्र होता था या सम्राट होता था। ठीक है, जनपद को ही अपन क्या कहते हैं, राज्य। ठीक है, जनपद आपका, और जनपद के बाद का जो आपका जो राजनीतिक जीवन था वो आता था महाजनपद। ठीक है, वो होते थे देश। ठीक है, महाजनपद आते थे और महाजनपद आते थे। ठीक है, अब बात करते थे मतलब सबसे पहला जो छोटी इकाई थी एक राजनीतिक जीवन में, सबसे छोटी इकाई आपका कबीला था या परिवार था। उसके बाद कई परिवारों से मिलकर कुल बनता था, और कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था, और कई ग्रामों से मिलकर क्या बनती थी, विश्व बनती थी, और कई विश्व मिलकर आपके जन बनता था, और जनों से मिलकर आपका क्या बनता था, जन राज्य बनता था, और राज्य से मिलकर क्या बनता था, आपका जनपद बनता था। ठीक है, अब जो इसका जो ग्रामीण का जो ग्राम का जो मुखिया होता था वो बच्चों आपका कौन होता था, गृहपति होता था। ठीक है, और कुलुप जो होता है वो ग्रामीणी होता था, और वही आपका विश्वपति होता था। ठीक है, इस तरीके से बात करते देखो अब बात करते हैं, ये तो परिवार हो गया। ठीक है, अब बात करते थे, अब आगे बात करेंगे अपन किसकी, कि किस इकाई का मुखिया या अध्यक्ष या अधिकारी या प्रभारी कौन होता था। ठीक है, इसके बाद बात करते थे। ठीक है, पहले जो परिवार के अंदर तो क्या होता था बच्चों, आपके मुखिया, परिवार का एक जो जीवन जो संभालता वो क्या होता था, मुखिया। उसके बाद जो कुल होता था उसका जो मुखिया होता था उसे कहते थे कुलूप। ठीक है, और ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता। आपका जो विश्व का मुखिया होता था उसे कहते थे बच्चों विश्वपति। ठीक है, और जन का जो मुखिया होता था बच्चों उसको अपन गोप भी कह सकते थे, रक्षक भी कह सकते थे, राजन भी कह सकते थे। ठीक है, जन का जो मुखिया होता था बच्चों आपका वो हो सकता था आपके, एक तो गोप भी कह सकते थे, जिसे जिला का जो अधिकारी होता है, यानी इसमें लिख देता हूं मैं जिला, गोप भी कह सकते थे इसको, रक्षक भी कह सकते हैं इसको, और इसको ही बच्चों अपन कह सकते हैं राजन कह सकते हैं। और बच्चों इस पद की जो नियुक्ति होती थी वो कैसा होता था बच्चों, वंशानुसार, वंश परंपरा, यानी कि जो एक बार राजा बन गया उसी के पुत्र या उसी के परिवार के सदस्य आपके क्या बनते हैं, अधिकारी, या मतलब अध्यक्ष बोलते थे या मुखिया बोल सकते थे, वंश परंपरा थी। ठीक है, उसके बाद जो जनपद है वो जो जनपद का जो मुखिया होता था उसे कहते थे बच्चों अधपति, आधापति। और जो अंतिम जो आपका जो देश है, जो एक देश का मुखिया, जैसे वर्तमान में अपने देश के एक नागरिक कौन है बच्चों, राष्ट्रपति है, तो उसी प्रकार से आपका क्या होता था, आपके पदवी। इस प्रकार से बच्चों आपकी, इस प्रकार से आपका जो है बच्चों किसका, आपके जो राजनीतिक जीवन यानी वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक जीवन किस प्रकार थे बच्चों, सबसे छोटी इकाई क्या थी, कबीला। ठीक है, कबीले का जो प्रभारी या जो प्रमुख होता था या जो नेतृत्व करता होता था वो क्या होता था, मुखिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका होता था कुल, यानी कि कई परिवार या कई कबीलों से मिलकर कुल बनता था। ठीक है, और उस कुल का जो अधिकारी या प्रभारी जो या अध्यक्ष जो होता था वो आपके
कुलूप होता था। फिर बनते थे आपके कई कुलूप से मिलकर एक गांव बनता था, एक ग्राम बनता था। तो ग्राम का जो मुखिया कहलाता था, जैसे वर्तमान में गांव का मुखिया सरपंच कहलाता है, उसी प्रकार वैदिक काल में जो गांव का मुखिया था वो बच्चों आपके ग्रामणी कहलाता था। विश्व के बाद बात करते हैं विश्व। विश्व का अर्थ होता है एक प्रकार से तहसील। तो जैसे वर्तमान में आपके तहसीलदार होते हैं ना, उसी प्रकार वैदिक काल में क्या होता था, आपके विश्वपति होता था। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपके जन। जन यानी जिला। जिला का वर्तमान में जो जिले का जो प्रभारी या जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी जो होता है वो आपका जिलाधिकारी होता है। जैसे कलेक्टर कह सकते हैं, जैसे कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर के बाद तो उस वैदिक काल में जो उस जिले का जो अधिकारी होता था या जो मुख्य अधिकारी होता था, उसे गोप भी कह सकते थे, रक्षक कह सकते थे, या राजा कह सकते थे। यानी एक प्रकार से राजा होता था। एक राज्य के अंदर एक राज्य हो गया एक प्रकार से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन जनपद। जनपद का जो मुखिया होता था बच्चों, वो आपके अधिपति होता था। अधिपति यानी कि ये जो जनपद है उसका मुखिया क्या होता है, आपका अधिपति। और जो आपका जो अंतिम जो महाजनपद या देश जिसे अपन कह सकते हैं, देश जैसे, उसका जो अधिकारी होता था उसे कहते थे पदवी। तो इस प्रकार से बच्चों वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। इस तरीके से अलग अलग भागों में आपका एक राजनीतिक व्यवस्थाएं बटी हुई थी। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर किस प्रकार से, मतलब गांव को कैसे, किस प्रकार से कोई काम, किसी कार्य का समाधान करने के लिए या कोई भी नियम लागू करने के लिए क्या क्या उसके अंदर जो अन्य जो पद होते थे उनकी चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों सभा। सभा क्या होती थी? सभा से सभा क्या होती थी? सभा से तात्पर्य बच्चों आपके एक जो भी गांव का कोई भी मसला या कोई भी समस्या या कोई भी समस्या होती थी, तो उसको समाधान करने के लिए एक ग्राम सभा होती थी। यानी एक ग्राम में कुछ बुजुर्ग नागरिकों को एक प्रकार से जिम्मेदारी दी जाती थी, या मूल्य विद्वान लोगों को क्या दी जाती थी, जिन जिम्मेदारी दी जाती थी। तो उसी आधार पर किसी कार्य का या किसी व्यक्ति का क्या किया जाता था, फैसला किया जाता था। तो जो सभा है उसका जो मुख्य जो उसके अंदर क्या कौन सा मिले थे बच्चों, गांव के विद्वान लोग, विद्वान, ठीक है, एक तो गांव के विद्वान लोग और बुजुर्ग लोगों को इसमें क्या दिया जाता था, मुख्य दिया जाता। मतलब कोई गलती करता है या कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए क्या क्या रिजल्ट, या मतलब उसका जो सजा क्या होगी, इसकी डिसाइड करने के लिए गांव के अंदर क्या होता था बच्चों, आपके सभा होती थी, जो ये डिसाइड करती थी कि इस व्यक्ति को किस प्रकार का इस कृत्य के लिए किस प्रकार से दंड दिया जाए। तो इसके लिए क्या होती थी बच्चों, कठोर परीक्षाएं होती थी। जैसे इसे कहते हैं कठोर परीक्षा। एक तो अग्नि परीक्षा होती थी, यानी कि व्यक्ति या महिला को क्या करते थे, आग में जोखना, अगले आग में जला देने के प्रयास किया जाता। जैसे आपकी माता सीता ने आपके क्या दी थी बच्चों, अग्नि परीक्षा दी थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन जल परीक्षा। एक होती है जल परीक्षा, उसमें व्यक्ति को पानी के अंदर छोड़ रख खड़ा किया जाता है और उसे काफी समय तक पानी के अंदर खड़ा रखा जाता था। ठीक है। अब जो ये सभा थी बच्चों, इसमें आपकी महिलाएं भाग नहीं लेती थी। यानी कि ये रोल जो है महिलाएं क्या नहीं लेती थी बच्चे, भाग नहीं लेती थी। यानी कि ये जो सभा होती थी, जो आपके किसी भी सजा, किसी भी प्रकार के कृत्य के लिए सजा का निर्धारण करती थी, तो उसके लिए जो आपकी सभा होती थी, उसके अंदर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। इसलिए जो महिलाएं भाग में नहीं आती थी, यानी भाग नहीं लेती थी जो महिलाएं, यानी महिलाओं को भाग नहीं दिया जाता था। इसके लिए इसको क्या कहा जाता था बच्चों, आपके सभावती। महिलाओं को क्या कहा जाता था वैदिक काल में, सभावती। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों अपन समिति। समिति क्या होती है बच्चों, समिति किस प्रकार से, एक प्रकार से कोई जनजातीय संस्था होती है जिसके अंदर आपके पैसे वाले यानी युवा वर्ग शामिल होता था, ब्राह्मण लोग शामिल होते थे, और जो समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे बच्चों आपके ईशान कहा जाता था। ठीक है। अगला जो भाग है आपकी, वो है आपका सभापति। यही है ना, सॉरी, समिति। क्या है बच्चों आपकी अगली इकाई, क्या है बच्चों आपकी, समिति। समिति के अंदर बच्चों कौन शामिल थे, शामिल लोग कौन कौन से थे बच्चों आपके ये क्या होती थी, एक जनजातीय संस्था। जनजातीय संस्था होती थी। ठीक है। ये एक जनजातीय संस्था होती थी। इसमें कौन कौन शामिल थे, आपके कुलीन वर्ग के लोग,
धनाढ्य लोग, युवा वर्ग, यानी कि जो आपकी समिति होती थी उसके अंदर बच्चों कुनील धनाढ्य पैसों वाले पार्टी यानी बड़ी पार्टी रहते थे, और इसका जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था बच्चों आपके मुखिया। मुखिया क्या कहलाता था बच्चा? इसका मुखिया जो कहलाता था वो आपके ईशान कहलाता था, यानी इसके जो समिति के मुखिया या समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था बच्चों? आपके ईशान कहा जाता था। यानी कि इस प्रकार से एक सभा और समिति जो है ये जो दोनों क्या है बच्चों, इसको क्या माना गया है आपके वैदिक काल में? सभा व समिति क्या है बच्चों? वैदिक काल में क्या माना जाता था इसको? क्या माना जाता बच्चों? प्रजापतियों की क्या? प्रजापति की दो महिलाएं, प्रजापति, दो बेटियां, यानी कि इसके एक के बिना एक अधूरा था। ठीक है, किस प्रकार? दो पुत्रियों समान। कैसे माना गया इनको बच्चों? दो पुत्रियों समान माना गया। और आर्यों की जो सबसे प्राचीन जो संस्था है उसका नाम क्या है बच्चों? विदत। आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है बच्चों? आपके विदत। विदत। ठीक है, आर्यों की जो प्राचीन संस्था थी जिसे क्या कहा जाता था बच्चों? आपके विदत कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका आता है सभा समिति के बाद आपका जो अगला जो टॉपिक आता था वो आपका है गण। गण कौन होते थे? एक राजनीतिक इकाई के अंदर यानी वैदिक काल में गण किसे कहा जाता था? गण शब्द का वास्तविक अर्थ है जो है मतलब ये जो गण जो शब्द है वो आपके जनतंत्र जो शब्द है, यानी जनता का तंत्र, जनता द्वारा जनता का शासन। तो जनतंत्र का गण जो क्या था? वो जनतंत्र का क्या था? जनतंत्र का बच्चों आपका तकनीकी शब्द। जनतंत्र की जगह कौन सा शब्द यूज लिया जाता था? आपके गण। ठीक है, उसके बाद अगला जो बच्चा बचता वो आपके बचती है प्रारंभ। प्रारंभ में बच्चों आपके जो परिषद होती थी वो बच्चों आपके क्या होती थी? सैन्य सभा जो होती थी, जो आपके आंशिक रूप से कैसी थी? मातृसत्तात्मक था। परिषद का क्या थी बच्चों? परिषद आपके जनजातियों की क्या थी बच्चों? आपके जनजातियों का क्या था? प्रारंभ में एक जनजातियों का क्या था? सैन्य सभा थी जो आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक थी। ये सैन्य सभा, परिषद किसे कहते थे? सैन्य सभा। किसकी? जनजातीय संस्थाओं की। जनजातीय संस्थाओं की क्या थी बच्चों? आपके सैन्य सभा थी। क्या थी बच्चों? आपके परिषद। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों उसके बाद अपन अगला जो बात करेंगे अगले जो अगले जो क्लास में अपन जो बात करेंगे वो बच्चों आप करेंगे लोगों को मतलब वैदिक सभ्यता के अंदर सामाजिक जीवन। अभी बात की जो बच्चों अपन ने क्या क्या चीज देखी, अपन ने जो चीज देखी वो बच्चों आपके एक देखी आपके यानी कि बार आपके जो वैदिक काल था उसमें बच्चों किस तरीके से एक राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती थी, उन सब के बारे में बताया गया है। तो बच्चों सबसे पहली जो इकाई होती थी बात की वो अपन ने बात की सभा। सभा जो होती थी बच्चों वो क्या करती थी? गांव के अंदर अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य कर दिया या गलत कृत्य कर दिया तो उसके लिए जो सजा का जो प्रावधान करती है या जो सजा का निश्चय करती थी पहले, मतलब जिस प्रकार से वर्तमान समय में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं उस प्रकार ये एक प्रकार से एक गांव का क्या था? कोर्ट था जो कि क्या करता था? फैसले दिया करता था। इसके अंदर बच्चों आपके महिलाओं की सम्मिलित नहीं किया जाता था। जब महिलाओं को इनमें सम्मिलित नहीं किया जाता था तो महिलाओं को आपके सभावती कहा जाता था। तो बच्चों इसके अंदर जो सभा है उसके अंदर कौन कौन शामिल होते थे? एक तो गांव के विद्वान लोग होते थे, बुजुर्ग लोगों को प्रायोरिटी दी जाती थी, युवा इसमें शामिल थे, महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और इसके अंदर जो रिजल्ट जो यानी जो फैसला जो सुनाया जाता था वो कठोर दंड के आधार पर सुनाया जाता था, जिसमें दो प्रकार के दंडों की अपन बात करते हैं, एक तो आपका अग्नि परीक्षा और एक आपका जल परीक्षा। ठीक है, उसके बाद अगली इकाई जो होती थी बच्चों आपके होती है समिति। समिति से तात्पर्य यानी कि ये एक प्रकार से क्या है बच्चों? जनजातीय संस्था, एक जनजाति की एक संस्था है जिसका जो मुखिया जो होता है उसे कहते हैं बच्चों आपके ईशान कहते हैं। और इसके अंदर जो सम्मिलित जो लोग हैं बच्चों आपके कुनूल धनाढ्य युवा शामिल रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके गण। गण जो है वो शब्द बच्चों एक जनतंत्र जो जनता द्वारा जनता का शासन होता है उसका लिए तकनीकी शब्द जो है वो क्या यूज लिया जाता था? आपका
गण यूज होता था। अब बच्चों जो सभा और समिति है, इसको बच्चों आपके प्रजापति की दो बेटियों के समान बताया गया है, जिसका क्या है कि ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से किसी ना किसी आधार पर जुड़ी हुई है। और अंतिम जो बात की अपन ने, वो बात की परिषद की। परिषद क्या होती है? परिषद बच्चों एक सैन्य संस्था होती है, जिसका क्या है, जो जनजातीय संस्थाओं की क्या है, सैन्य संस्था है। और ये कैसी है बच्चों? आपके मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर नए बिंदु नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।